हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो, जो अपना 7th क्लास का हीट चैप्टर है विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर नेक्स्ट दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ऑफ क्लास 7। ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली आई हैव ओल्ड एनसीईआरटी, जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें आपके चैप्टर की नंबरिंग्स में वेरिएशन हो सकती है, देन आप उसका टेंशन मत लीजिए। मेरी बुक में चैप्टर नंबर 4 है तो आपके में 5 मिल सकता है। ठीक है, हर ईयर टू ईयर एनसीईआरटी चेंज होती रहती है, चैप्टर नंबर जैसे वैरी करते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर से। बात करें एसिड बेस एंड सॉल्ट की, बहुत ईजी सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। एकदम ऐसे है ना कि आप ये वीडियो देख लो, एकदम लास्ट तक देखो, स्किप मत करना, शुरू से लास्ट तक आप ये वीडियो देख लो। आपको ये चैप्टर में एक भी डाउट बच जाए तो मुझे बोल देना, ठीक है। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। एसिड बेस मिलाते हैं तो सॉल्ट बनता है। ठीक, सबसे पहले ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। एसिड को मिलाया बेस में तो हमारा क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। ठीक है, तो देखो एसिड क्या होता है। ये एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो खट्टे होते हैं, मतलब टेस्ट में SOUR, श्योर, श्योर मतलब खट्टा। बेस मतलब होता है वो सब्सटेंस जो टेस्ट में बिटर होते हैं। बिटर मीन्स कड़वा। ठीक है, BITTER, बिटर मीन्स कड़वा। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे जैसे कि मैं आपको पूछूं कि आप नींबू खा रहे हो, लेमन खा रहे हो, लेमन जूस। ठीक है, लेमन का खाने में कैसा लगता है, टेस्ट उसका खट्टा लगता है। तो डेफिनेटली लेमन में क्या है, एसिड है। और कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, बात करें किसी और, जैसे कि कर्ड है, दही आप खाते हो। ठीक, दही जो खाते हो उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, जो कि उसको दही बनाने का काम करता है, उसके अंदर भी एसिड पाया जाता है। बेस की बात करें तो कुछ ऐसे खास बेस के नाम होते हैं, जैसे कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लाइम वाटर हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ये कुछ फेमस बेस के नाम हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ नाम बता रही हूँ, नाम आप सुन लीजिए, दैट सफिशिएंट। और एसिड को जब हम बेस के साथ मिलाते हैं तो हमारा सॉल्ट बनता है, साथ में उसके वाटर बनता है। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं जिसमें सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, एसिड बेस के मिलाने के बाद। ठीक, बात करें कोई चीज़ है हमें दे दी, हमें ये नहीं पता कि एसिड है या बेस है, हम कैसे पता करें, तो इसके लिए एक चीज़ होती है इंडिकेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर की हेल्प से हम पता कर सकते हैं वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस। ठीक है, कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है, इंडिकेटर की हेल्प से। अब इंडिकेटर भी एक टाइप का तो होता नहीं है। इंडिकेटर हमारे पास मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन 7th क्लास के अकॉर्डिंग इधर इतने ज़्यादा ब्रॉडली क्लासिफाइड नहीं है इंडिकेटर। ठीक है, मेन मैं आपको बता देती हूँ नाम। एक होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर में हमारा आता है लिटमस। आपने सुना होगा, लिटमस पेपर नाम सुना होगा। ठीक है, लिटमस हमें कहाँ से मिलता है, लाइकन से मिलता है। लाइकन एक टाइप का प्लांट होता है, चट्टान पे जो ग्रो करता है, रॉक पे, पर्पल कलर का होता है। ठीक है, लिटमस पेपर को जब आप एसिड में डिप करते हो, ठीक है, एसिड में जब हम उसको डिप करेंगे तो लिटमस पेपर हमारे रेड कलर का हो जाएगा। इससे पता चलेगा कि हमारी जो चीज़ है वो एसिड है। अगर हम उसको बेस में डिप करेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, जिससे पता चलेगा वो चीज़ हमारी बेस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिटमस। इसके बाद इधर मेनली क्या है, लिटमस के बाद हमारे इधर है टर्मरिक, एक और इंडिकेटर होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चाइना रोज एक इंडिकेटर होता है। बात करें कुछ उसकी नेचुरल इंडिकेटर के बाद होते हैं हमारे मैन मेड इंडिकेटर या फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर, जिसके अंदर आता है हमारा फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, जो हम इसमें पढ़ेंगे। देन थर्ड होता है हमारी कैटेगरी में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, जो कि 7th क्लास में नहीं है, बट फिर भी आप ये समझ लो। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर मीन्स वो इंडिकेटर जो स्मेल के थ्रू हम पता करते हैं। ठीक है, मतलब ऑल फैक्ट्री मतलब ही होता है स्मेल। ठीक, जिसके हम स्मेल से पता करते हैं। और इसके एग्जांपल में आ जाएगा आपका क्लोव ऑयल हो गया, वेनिला हो गया। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टैमरिन, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। हम अपनी डेली लाइफ में ना ये सब चीज़ों के साथ तो देखते ही रहते हैं, मिलती रहती है हमें मेरे किचन में। ठीक है, डू दे हैव द सेम टेस्ट, क्या इनका टेस्ट सेम होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, लेट अस रिकॉल टेस्ट्स ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 4.1। इधर एक टेबल है जिसके अंदर हमें कुछ एडिबल सब्सटेंसेस बताए गए हैं, हमें उनका टेस्ट रिकॉल करना है, टेस्ट बताना है। इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दीज सब्सटेंसेस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन टेबल 4.1। अगर आपने टेस्ट नहीं किया है तो अभी टेस्ट करो एंड देन उसका रिजल्ट लिखो आप। ठीक है, इसके बाद देखो, ये कुछ सब्सटेंसेस है, जैसे कि लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टैमरिन, शुगर, कॉमन सॉल्ट, आंवला, इन सबके टेस्ट हमें टेस्ट करने हैं, देन इसमें लिखना है। तुम इनको
को टेस्ट करेंगे ना तो कुछ का टेस्ट तो हमें स्वीट लगेगा, मीठा, कुछ का हमें खट्टा लगेगा, कुछ का हमें कड़वा लगेगा, कुछ का सॉल्टी लगेगा, नमकीन लगेगा, ठीक है। इसके बाद देखो अपना चैप्टर शुरू होता है यहाँ से, एसिड एंड बेसिस, ठीक है। देखो कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट श्योर, इसमें बता दिया इन सब चीज़ों का टेस्ट हमें खट्टा देखने को मिलेगा। दीज सब्सटेंसेज टेस्ट श्योर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स, इन सब्सटेंसेज का टेस्ट श्योर इसलिए है क्योंकि इनके अंदर क्या है, एसिड्स हैं। केमिकल नेम ऑफ सच सब्सटेंसेज इज एसिडिक, इनका केमिकल नेचर भी कैसा है, एसिडिक होता है। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम लैटिन वर्ड एसियर विच मीन्स श्योर, ये जो वर्ड है एसिड ये लैटिन वर्ड एसियर से आया है जिसका मतलब क्या है, श्योर, मतलब कि खट्टा। तो देखो अपन थोड़ा सा लिखते हैं, चैप्टर का नाम क्या है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अपना इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने क्या पढ़ी, जो एसिड्स हैं इनका टेस्ट होता है श्योर, मतलब खट्टा। फॉर एग्ज़ाम्पल लेमन जूस, ठीक है, ऑरेंज जूस और विनेगर, ये तो हैं हमारे एसिड। और एसिड वर्ड कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड एसियर जिसका मतलब होता है सॉल्ट, समझ आ गया। देखो इसके बाद है द एसिड इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड्स, इन सब्सटेंसेज के अंदर, इन चीज़ों के अंदर जो एसिड हमारा मिला है वो कौन सा एसिड है, हमारा नेचुरल एसिड है, ठीक है। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का क्या है, डज इट ऑल्सो टेस्ट श्योर, क्या बेकिंग सोडा का टेस्ट भी श्योर है, खट्टा है। इफ़ नॉट वट इज़ इट्स टेस्ट, अगर ऐसा नहीं है तो उसका टेस्ट क्या है। सिंस इट डज़ नॉट टेस्ट श्योर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड्स इन इट, इसका मतलब अगर किसी चीज़ का टेस्ट श्योर नहीं है, खट्टा नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एसिड नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट, तो उसका टेस्ट कैसा है, कड़वा है। इफ़ यू रब इट सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी, अगर आप उसका सोल्यूशन ऐसे फिंगर्स के बीच में लेके ऐसे रब करोगे तो आपको ऐसे सोप जैसा लगेगा, साबुन लगा रखे हो ऐसे। जनरली सब्सटेंसेज लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस, इसीलिए जो ऐसी चीज़ें टेस्ट में भी बिटर हो और ऐसे टच करने पे सोपी से लगे उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक, इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है, ठीक है। तो देखो बेस में हमने क्या पता चला, बेस जो होते हैं वो हमारे खट्टे होते हैं, बिटर, फॉर एग्ज़ाम्पल आवर बेकिंग सोडा, ठीक है, और इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। इधर से आप देख लो एसिड मैंने रेड कलर के पेन से लिखा है, बेस हमने ब्लू कलर के पेन से लिखा है, मतलब आप ये समझ लो एसिड का ना रेड कलर से कुछ कनेक्शन है और बेस का ब्लू कलर से कुछ कनेक्शन है, क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। देखो इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर, अगर हम हर एक सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते तो हम इसका नेचर पता कैसे चलेगा। ऐसा तो नहीं है हम किसी को भी उठाया टेस्ट कर लिया, ओ खट्टा है, कड़वा है, पता चल गया एसिड बेस है, नहीं, कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनको हम डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स, समझ आया, बताया था ना अभी आपको कि कुछ ऐसे खास सब्सटेंस होते हैं जो कि टेस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है और उनको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सोल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और अ बेसिक सब्सटेंस, मतलब ये जो इंडिकेटर है ये अपने कलर चेंज करते हैं जब उनको किसी एसिड में या बेस में डालते हैं, ठीक है। इंडिकेटर के जैसे नाम है टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज की पेटल्स, ठीक है, ये सब हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, समझ आया। तो देखो थोड़ा सा हम इंडिकेटर में लिख लेते हैं।
special type of substance which is used to check whether a substance is acidic or basic called indicator। ठीक है, कुछ इंडिकेटर के नाम भी इसने दिए हैं, वो भी हम लिख देते हैं। टर्मरिक, चाइना रोज और हमारा लिटमस। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि देखो जी, ये चीज़ एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, कि कौन सी चीज़ के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है वो। जैसे कि हमारा जो विनेगर है, इसके अंदर हमें मिलता है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड मिलता है? एसिटिक एसिड। कौन सा? एसिटिक एसिड। देखो, जब आपको चींटी काट लेती है ना, तो बहुत दर्द होता है ना, सबको ही होता है। तो आंट की जो स्टिंग है ना, उसके अंदर हमें मिलता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा? जब चींटी काट के जाती है तो हमारी बॉडी में एसिड छोड़ के चली जाती है। ठीक है, अब बात करें कुछ फ्रूट्स की, जैसे कि सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट में कौन कौन से फ्रूट आते हैं बताइए? लेमन, ऑरेंज, ये सब आते हैं। सिट्रस फ्रूट तो बहुत ही आसान है याद करना। सिट्रस फ्रूट के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। ठीक, बात करें कर्ड की। कर्ड के अंदर हमारा, देखो, बैक्टीरिया का नाम क्या था? लैक्टोबैसिलस। तो एसिड भी कौन सा होगा? लैक्टिक एसिड। ठीक है, पालक होते हैं ना, पालक, स्पिनच, उसके अंदर भी एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड। आप लोग सोच रहे होंगे यार ये याद कैसे होंगे? अरे याद करने भी नहीं है ये, बस आप एक बार देख लो, मेन याद कर लो। जैसे चींटी काटती है तो फॉर्मिक एसिड होता है, सिट्रस का तो याद हो ही जाएगा, सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड में भी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनता है तो लैक्टिक एसिड होता है। स्पिनच का इतना इंपॉर्टेंट में नहीं है। ठीक है, आंवला के अंदर आपका स्कॉर्बिक एसिड होता है। ओके, टी फॉर टैमरिंड, टी फॉर टार्टरिक एसिड। ठीक है, टैमरिंड के अलावा ग्रेप्स में, और जो कच्चे आम होते हैं ना, मैंगोज, कच्चे आम जो खाते हो आप लोग, टेस्टी लगते हैं बहुत, है ना, उनके अंदर भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो ये तो थी हमारी एसिड्स की स्टोरी। बेस भी तो होते हैं। देखो, जो हमारा लाइम वाटर होता है ना, चूना का पानी, उसके अंदर एक बेस होता है। कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस होता है। जबकि विंडो क्लीनर होते हैं, उनके अंदर भी बेस पाया जाता है। पता है कौन सा बेस होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप, साबुन, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये होता है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये थी हमारी इंपॉर्टेंट बेस। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में इसकी टेबल है। विनेगर के अंदर हमें एसिटिक एसिड मिलता है, आंट की स्टिंग में फॉर्मिक एसिड, इन सब में ये सब आपको देख लेना है। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल इंडिकेटर, जो कि है लिटमस। ठीक है, एक डाई है एक टाइप का। सो देखो, इधर है हमारा नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, जिसमें सबसे पहला है लिटमस। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया करते हैं हम इसको? लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। ठीक है, इट हैज़ अ मोर मतलब
टाइप पर्पलिश कलर होता है। डिस्टिल वाटर व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन, एसिड में डालते हैं तो रेड हो जाता है, बेस में डालते हैं तो ब्लू हो जाता है। अब मैंने आपको बताया था एसिड का रेड कलर से कुछ कनेक्शन है, बेस का ब्लू कलर से कुछ कनेक्शन है। क्या है अभी बताया ना। देखो जब हम एसिड को लिटमस के साथ टेस्ट करते हैं तो वो रेड हो जाता है, बेस के साथ करते हैं तो ब्लू हो जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन और इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स और पेपर नोन एज लिटमस पेपर। ये लिटमस हमें एक टाइप के सोल्यूशन में भी मिलता है, पेपर के फॉर्म में भी मिलता है, जिसको लिटमस पेपर बोलते हैं। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जनरली रेड और ब्लू लिटमस पेपर मिलता है हमें, ठीक है। देखो अब आप इसको याद कैसे करोगे यार, एसिड तो रेड हो जाता है, बेस ब्लू हो जाता है, मैं तो भूल जाऊँगा, कैसे याद रखूँ। देखो अभी इसकी भी ट्रिक बताती हूँ आपको, बहुत ही ईजी सी ट्रिक है। देखो सबसे पहले हम देखो लिटमस, LITMUS, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए ना, अब तक आपको नहीं होगा, ठीक है। देखो लिटमस हमने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया। पर्पल कलर का होता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में या पेपर की फॉर्म में मिलता है, ठीक। इसके बाद बात करें कि देखो ACI बड़ा सा लिख लो D, ठीक। इधर लिखो RED, एसिड रेड, एसिड रेड, ठीक है। D की आवाज़ आ रही है तो एसिड में लिटमस रेड कलर का हो जाता है, ठीक। बात करें देखो बेस की तो B बड़ा सा लिख लो BASE बेस, BLUE ब्लू, B फॉर बेस, B फॉर ब्लू, बेस में ये ब्लू कलर का हो जाता है। हो गया याद, कोई दिक्कत। मैंने तो ऐसे याद किया था। देखो जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। हो गया, ये हमारा लाइकन की स्ट्रक्चर है, ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, इधर क्या है, एक एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी में क्या करना है, थोड़ा सा लेमन जूस ले लेना है प्लास्टिक कप में पानी के साथ थोड़ा सा, ठीक है। फिर उसको हमें ड्रॉप करके लिटमस पेपर पे टेस्ट करना है, हमें कलर मिल जाएगा कौन सा, क्योंकि लेमन जूस तो एसिड है ना, तो हमारा लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू के साथ करके देखो, ठीक है। नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर, चेंज हमें नोट डाउन करना है। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, यही चीज़ हमें किस किस के साथ और करनी है, टैप वाटर के साथ, डिटर्जेंट सॉल्यूशन के साथ, एरेटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, ठीक है। इन सब के साथ भी हमें करना है, ठीक है। इफ़ पॉसिबल मेक सोल्यूशन इन डिस्टिल वाटर, अगर पॉसिबल हो तो हम इसका सोल्यूशन डिस्टिल वाटर में बना के फिर करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2, इस टेबल में हमें अपने ऑब्जर्वेशन में रिकॉर्ड करनी है। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंसेज ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, क्या आपकी टेबल में ऐसी कोई चीज़ मिली है आपको कि ऐसी कोई चीज़ है क्या जिसका लिटमस पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, पक्का मिलेगी। नेम दो सब्सटेंसेस, हमें उसका नाम बताना है। द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सोल्यूशन, मतलब ऐसी चीज़ें जो रेड और ब्लू लिटमस का कलर चेंज नहीं करती उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन। ये ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, ठीक। देखो द सब्सटेंस which do not change color of litmus called neutral solution, ठीक है। समझ आ गया। इसके बाद देखो क्या है अपना दूसरा इंडिकेटर, इसके बाद टर्मरिक, ठीक है। टर्मरिक में क्या है, टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, ठीक है। हल्दी का थोड़ा सा पाउडर लेना है, एड लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट, थोड़ा सा पानी मिला के उसका एक पेस्ट बना लेना है हल्दी का, ठीक है। इसके बाद मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। नॉर्मल सा पेपर लेना है, उसके ऊपर हल्दी वाला जो पेस्ट बनाया है वो लगा देना है, उसको सुखा लेना है। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ येलो पेपर ऑब्टेन, वो जो येलो पेपर हमें मिलेगा उसके पतले पतले स्ट्रिप्स काट लेनी है हमें,
पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर, उसके ऊपर हम थोड़ा सा सोप सोल्यूशन डाल के देखेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा कि जो हल्दी वाला जो पेपर है उसका कलर चेंज हो जाएगा, ऑलमोस्ट रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा वो। ठीक है, हल्दी वाला जो हमारा टर्मरिक है ये बेस में रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक, इसके बाद है सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 4.3। देखो इधर कुछ हमें इसका और कुछ चीज़ें लेकर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। देखो, टू प्रिपेयर लाइम वाटर टेक सम वाटर इन अ टम्बलर एंड ऐड सम लाइम। लाइम वाटर बनाने के लिए टम्बलर थोड़ा सा पानी लो, थोड़ा सा चूना डालो, स्टिर द सॉल्यूशन, घुमाओ उसको। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद पॉर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, दिस इज लाइम वाटर। ये हमारा लाइम वाटर तैयार हो गया। ठीक है, ये जो हमने किया टर्मरिक वाला एक्सपेरिमेंट, इसको हमें इन चीज़ों के साथ भी करना है। लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद देखो हमारा हल्दी वाला हो गया। इसके बाद है हमारा चाइना रोज़ एज इंडिकेटर। चाइना रोज़ कैसे काम करता है एज इंडिकेटर, देखो इसके लिए क्या एक्टिविटी है, कलेक्ट सम चाइना रोज़, गुड़हल की पत्तियां भी बोलते हैं इसको। ठीक है, गुड़हल की पेटल्स हमें लेनी है और उनको किसी बीकर के अंदर रख देना है। ठीक है, ऐड सम वार्म वाटर, थोड़ा सा गर्म पानी डालना है इसमें। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल द वाटर बिकम कलर्ड, उसको थोड़ी देर के लिए रख दो जब तक ये पानी है उसमें कलर ना आ जाए। यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, जो कलर्ड पानी हमें मिल गया ना यही हमारा इंडिकेटर है। एंड 5 drops ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन गिवन इन टेबल 4.4। देखो इधर क्या है, ऊपर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, हमें इनके साथ ये चाइना रोज़ वाली पेटल्स का एक्सपेरिमेंट करके देखना है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन, इनका एसिड, बेस और न्यूट्रल सोल्यूशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। चाइना रोज़ इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक एंड बेसिक सोल्यूशन टू ग्रीन। चाइना रोज़ में क्या होगा, अगर हमने किसी एसिड में डाला तो इधर डार्क पिंक मेजेंटा टाइप कलर आ जाएगा और बेस में डाला तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो इधर एक रिडल है, कॉफ़ी इज़ ब्राउन बिटर इन टेस्ट, इज़ इट एन एसिड और इज़ बेस। कॉफ़ी ब्राउन होती है, टेस्ट में बिटर होती है, एसिड है या बेस है। डोंट गिव ए आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। आप अंधेरे में हो, कोई टेस्ट नहीं कर सकते, उसको टेस्ट करो। ब्राउन कलर की होती है, बिटर होती है, तो एसिड है या बेस है। जनरली कॉफ़ी पता है किस कैटेगरी में आती है, कॉफ़ी हमारी, हम उसको बोल नहीं सकते कि ये बेस है। कॉफ़ी होती है हमारी स्लाइटली एसिडिक, मतलब पूरी तरीके से बेस नहीं होती, थोड़ी सी एसिडिक होती है। ठीक है, उस रेंज में आती है, ऑलमोस्ट 5 to 5.5 इसका pH रेंज करता है। इसके बाद देखो क्या एक्टिविटी है हमारे पास, द टीचर इज़ रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हर स्कूल। टीचर ने बोला कि उनके स्कूल से, स्कूल लेबोरेटरी से या इनके आसपास के स्कूल से इनका डाइल्यूट सोल्यूशन लेना है। डाइल्यूट सोल्यूशन समझते हो, डाइल्यूट मतलब होता है पानी मिला के। ठीक है, ऐसा सोल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इन सब का हमें डाइल्यूट सोल्यूशन लेकर आना है। ठीक है, इसके बाद देखो डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर ऑन ईच ऑफ दिस सोल्यूशन। इन पे आप 3 इंडिकेटर का टेस्ट करके देखो, लिटमस का देख लो, चाइना रोज़ का देख लो, एक वो टर्मरिक वाले पेपर का देख लो। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या जो इंडिकेटर है इसका मेन टॉपिक ख़त्म। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। देखो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, आपको बताया था जब चैप्टर को हमने शुरू किया। एसिड और बेस को जब हम मिलाते हैं तो हमें एक नई चीज़ मिलती है जो कि होती है सॉल्ट और वाटर। ठीक है, सॉल्ट और वाटर, नमक और पानी। ठीक है, सोल्ट मतलब ऐसा नहीं हर जगह नमक ही बनेगा। जब दो एसिड बेस मिलते हैं तो जो नई चीज़ बनती है उसको सोल्ट बोलते हैं और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, लेट मी राइट दिस रिएक्शन। व्हेन एसिड एंड बेस react to form salt and water, it is called neutralization reaction। इसका देखो एग्जांपल, एक एसिड लेना है, एक बेस लेना है। एसिड मान लो हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब ये मिलेगा तो बनाएगा NaCl,
सोडियम क्लोराइड, नमक एंड वाटर। ये एक एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, ठीक है। देखो, वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये तो हमने पढ़ा है। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्सड विद बेस। अब हम ये देखेंगे जब हमने एसिड को बेस में मिलाया तो क्या हुआ, ठीक। वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज़ कॉल्ड फिनोफ्थलीन। यहाँ पे हम एक इंडिकेटर यूज़ करने जा रहे हैं, फिनोफ्थलीन, ठीक है। ये आपका एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है। इधर क्या है, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन क्लास एक्टिविटी है। फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 1/4 टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा हमें HCl डाल लेना है। नोट डाउन इट्स कलर, उसका कलर आप देख लो पहले। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन सोल्यूशन ऑल्सो। फिनोफ्थलीन का कलर भी आप ऑब्जर्व कर लो। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। एसिड के अंदर थोड़ा सा आप हल्का सा एसिड 2-3 ड्रॉप्स डालो, ठीक है, इंडिकेटर की। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब, उसको अच्छे से मिलाओ, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ एसिड? एसिड के कलर में चेंज आएगा, ठीक है। देखो, ऐड टू द एसिडिक सोल्यूशन ऑफ अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। अब जो ये बन गया ना हमारा, इसके अंदर हमें क्या डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है थोड़ा सा। स्टिर द ट्यूब जेंटली, वापस से देखो, इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ सोल्यूशन? क्या आपको चेंज आया? Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appears. तब तक सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते रहो जब तक कि पिंकिश कलर आपको देखने को ना मिल जाए, ठीक। पिंक कलर हो गया। नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एक बूंद उसमें HCl की ओर डाल दो, पिंक कलर वापस गायब हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। पिंक थोड़ा सा HCl डालोगे ना, इतना सा, वापस से कलरलेस हो जाएगा। अब थोड़ा सा NaOH डाल दो, वापस से पिंक कलर आ जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे ही वो बेस हुआ पिंक कलर आया, एसिड हुआ कलरलेस हो गया। इससे पता चलता है जो फिनोफ्थलीन है हमारा वो एसिड में कलरलेस रहता है एंड बेस में पिंक कलर दिखाता है, ठीक। It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. ठीक है, इससे पता चलता है कि कोई भी सॉल्यूशन अगर बेसिक है तो वो पिंक कलर देता है, एसिडिक है तो वो कलरलेस रहता है, ठीक है। इसके बाद देखो, नेक्स्ट देख लीजिए आप, अगले पेज पे क्या है। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. देखो, जब कोई एसिडिक सोल्यूशन को हम एक बेसिक सोल्यूशन से मिलाते हैं तो दोनों ही सोल्यूशन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of acid and basic nature of base are destroyed. मतलब कि जब हम एसिड और बेस को एक सूटेबल अमाउंट में मिलाते हैं, इक्वल अमाउंट में मिलाते हैं, तो एसिड का नेचर बेस ख़त्म कर देता है, बेस का नेचर एसिड ख़त्म कर देता है। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज़ नीदर एसिडिक नॉट बेसिक। जो हमें मिलता है वो ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। अगर आप न्यूट्रलाइजेशन के जस्ट बाद टेस्ट ट्यूब को से टच करके देखते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है। इसके बाद देखो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है उसके अंदर हीट या तो हमेशा प्रोड्यूस होती है, इवॉल्व होती है, निकलती है, ठीक है। द इवॉल्व हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। जो हीट इवॉल्व हुई इसकी वजह से जो हमारा मिक्सचर है उसका टेम्परेचर रेज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। एक नई चीज़ बनती है इधर जिसको सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। देखो अब एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल कैसे होगा, ध्यान से देखना। सॉल्ट सबसे पहले तो बनता कैसे, एसिड बेस के मिलने से बनता है, ठीक। एसिड प्लस बेस। अगर हमने एसिड को स्ट्रॉन्ग रखा, बेस हमारा वीक है, तो हमारा एसिडिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर हमने एसिड को तो नॉर्मल रखा, बेस स्ट्रॉन्ग ले लिया तो हमारा बेसिक सॉल्ट बनेगा। अगर हमने स्ट्रॉन्ग ही एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग की बेस लिया तो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ठीक है। ये था हमारा एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट। इसके बाद देखो, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन।
सोल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, इसका नीचे एक एग्जाम्पल भी है, HCl + NaOH सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बनाती है। ठीक है, बूझो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर विद द रिएक्शन मिक्सचर बिकम कूल और हॉट। बूझो ने क्या किया, लाइम वाटर के अंदर HCl डाल दिया। अब रिएक्शन जो है, जो हमारा रिएक्शन का मिक्सचर है, कूल होगा या हॉट होगा बताना है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, जो हमारी डेली लाइफ है ना, इसके अंदर हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होते हैं। देखो, इनडाइजेशन, कभी कभी ना हमारे स्टमक में HCl ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, जब हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो हम छोटा सा हल्का सा वीक बेस लेते हैं, जिसको बोलते हैं एंटासिड। एंटासिड मतलब वीक बेस। ठीक है, तो वो लेते हैं, जिसकी वजह से हमें रिलीफ मिलता है। क्या करता है वो एंटासिड, हमारे स्टमक के अंदर जो एक्सेस एसिड हो गया उसको न्यूट्रलाइज करता है। देखो, आ स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉज इंडाइजेशन। ठीक है, ज़्यादा एसिड हो जाता है तो इंडाइजेशन होता है। समटाइम इंडाइजेशन इज पेनफुल। ठीक है, टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड विच इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये हमारे एक्सेसिव एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके बाद देखो, जब चींटी काटती है तो हमने पढ़ा ना अभी, फॉर्मिक एसिड छोड़ जाती है। इसको हम कैसे ठीक करते हैं, बेकिंग सोडा रब करके। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। When an ant bites, it injects the acidic liquid into the skin. The effect of acid can be neutralized by rubbing moist baking soda or calamine solution which contains zinc carbonate. ठीक है, इसके बाद देखो सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र मेक द सॉइल एसिडिक। जब फर्टिलाइज़र वगैरह ज़्यादा डालते हैं तो मिट्टी हमारी एसिडिक हो जाती है, प्लांट अच्छे से उग नहीं पाता। ठीक, मिट्टी अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो भी नहीं उग पाएगा, मिट्टी थोड़ी सी बेसिक ज़्यादा हो जाएगी तो भी नहीं उग पाएगा। ठीक है, जब सॉइल एसिडिक होती है तो उसके हम क्विक लाइम से ठीक करते हैं, स्लैक लाइम। अगर सॉइल बेसिक हो जाती है उसके अंदर कंपोस्ट डालते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर एसिड होता है जो कि बेस को न्यूट्रलाइज कर देती है। फैक्ट्री में क्या है, फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एसिड होता है। ठीक, अगर वो वाटर बॉडीज़ में डायरेक्टली डाल दें तो फिश और कुछ ऑर्गेनिज्म मर सकते हैं। तो फैक्ट्री वेस्ट वगैरह भी न्यूट्रलाइज करे जाते हैं थ्रू बेसिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। बहुत ईजी सा छोटा सा चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो आपको समझ में आया चैप्टर तो बताइए, कुछ समझ में ना आया तो भी बताइए। सो इफ़ यू लाइक, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हो आप लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो, जो अपना चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट फॉर्म हमने पढ़ लिया। ठीक है, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप चैनल से जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उस चैप्टर के NCERT क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट में हमने क्या पढ़ा था, एसिड के बारे में पढ़ा था, बेस के बारे में। एंड एसिड बेस जब मिलकर सॉल्ट और पानी बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। एंड अगर आपने चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखना, देन क्वेश्चंस का वीडियो आप देखना। ठीक है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, जस्ट 30 कुछ मिनट्स का ही वीडियो है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। एंड इधर हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके NCERT क्वेश्चन। सो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि है स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। एसिड बेस के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बनाएंगे हेडिंग अपनी NCERT क्वेश्चंस। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एक कॉलम, देखो जब भी कोई डिफरेंस का क्वेश्चन पूछता है, बेसिक चीज़ है, बीच में हमें लाइन लगा के डिफरेंस बताना होता है। ठीक है, एक साइड लिखेंगे हम एसिड्स, लाइन लगा के एक साइड लिखेंगे हम बेस। ठीक है, एसिड क्या होता है, टेस्ट में श्योर होते हैं, श्योर इन टेस्ट। बेस हमारे बिटर होते हैं, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, इधर हमारा एक और पॉइंट बन जाएगा, जो एसिड है ये ब्लू लिटमस से रेड में बदलता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, इसके बाद बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। नेक्स्ट, और हम क्या लिखेंगे,
एसिड जो है टर्मरिक में कोई कलर चेंज नहीं करता, जबकि टर्मरिक में बेस में जो है टर्मरिक रेड कलर का हो जाता है। एसिड डू नॉट चेंज कलर इन टर्मरिक। ऐसे ही आप लिटमस का बता दिया, टर्मरिक का बता दिया, एंड बाकी सब चीज़ों को बता सकते हो, फिनोफ्थलीन का बता सकते हो, ठीक है। एसिड में कलरलेस रहता है एंड बेस में पिंक होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन टर्मरिक टू रेड, ठीक है। आंसर नंबर फर्स्ट सबको समझ आया। एसिड बेस में डिफरेंस पूछा था, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो, अमोनिया इज़ फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अमोनिया जो है हमारे कई घर की चीज़ों में मिलता है, जैसे कि विंडो क्लीनर में मिलता है, क्या मिलता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ये रेड से ब्लू लिटमस में बदल देता है। सबसे पहले तो हमें हिंट यही मिल गई थी विंडो क्लीनर में, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, ठीक है। इसके बाद ने एक और हिंट दे दी, ब्लू में बदल जाता है, तो बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस, ट्रिक बताई थी ना आपको। तो ये हमारा बेस है। व्हाट इज़ इट्स नेचर, इसका नेचर पूछा है, ठीक है। आंसर तो छोटा सा एकदम, नेचर इसका बेसिक है। आंसर नंबर 2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर अमोनिया पूछा है ना, इसमें अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। गॉट इट, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, थर्ड। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। लिटमस सोल्यूशन कहाँ से ऑब्टेन होता है, लाइकेन से होता है, पढ़ा था ना हमने। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सोल्यूशन, इसका यूज़ क्या है। यूज़ तो यही है, एसिडिक या नेचर सोल्यूशन ये फाइंड करता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। लिटमस सोल्यूशन इज extracted from lichen. It is used as an indicator to find acidic and basic nature of a solution, ठीक है। समझ आया थर्ड आंसर। नेक्स्ट देख लो, फोर्थ क्वेश्चन। इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। डिस्टिल्ड वाटर कैसा होता है और आपको कैसे इसको आप वेरीफाई करोगे। देखो, आंसर नंबर 4, सबसे पहले बात तो डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है, और कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं, लिटमस पेपर की हेल्प से, ठीक है। किसी में भी कलर चेंज नहीं होगा तो न्यूट्रल है। लिखेंगे डिस्टिल्ड वाटर is neutral in nature and this can be tested by using litmus paper। समझ आया, हो गया बस, फोर्थ क्वेश्चन इतना ही है। फिफ्थ देखो, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन बतानी है एंड उसका एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है। आपको पता है ना, एसिड बेस जब मिलता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो हम लिखेंगे न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन between an acid and a base to form salt and water, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इधर आप नाम पूरा लिखिए, ठीक है। इधर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ मत करना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड will form sodium chloride plus water।
नीचे आप इनका फॉर्मूला लिख सकते हो, HCl प्लस NaOH will form NaCl प्लस वाटर। ठीक है, ये है अपना आंसर नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इफ इट इज़ फॉल्स। फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है। देखो फर्स्ट, नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। एसिड है, एसिड एसिड डी आपको बताया था लास्ट में, बड़ा सा डी लिख लो, डी। ठीक है, तो एसिड तो हमारा रेड में चेंज करता है, इधर लिखा है ब्लू में बदल रहा है, तो आंसर हमारा पहले का हो गया फॉल्स। देखो 6 का फर्स्ट पार्ट फॉल्स। सेकेंड देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, ये रेड में बदल देता है, ऐसे बोल रहा है, ये भी उल्टा है, बेस तो ब्लू में बदलता है ना, तो ये भी फॉल्स है। थर्ड देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इधर कुछ लिखा नहीं हुआ, न्यूट्रलाइज ईच अदर है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एकदम सही बात है, सॉल्ट और पानी बनाता है, एक टाइप की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी इधर। करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में अलग अलग कलर शो करता है, एकदम सही बात है, तो आ जाएगा इसका ट्रू। फिर देखो, टूथ डिके इज कॉज बाय प्रेजेंस ऑफ बेस। टूथ डिके जो है बेस की वजह से होता है, गलत। टूथ डिके हमारा एसिडिक कंडीशंस में क्रिएट हो जाता है। ठीक, तो ये देख लो हमारी ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गए। इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दौरजी हैज़ अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट। देखो दौरजी है, उसके रेस्टोरेंट में ना कुछ बॉटल्स है सॉफ्ट ड्रिंक के, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड, लेकिन उस पर कोई लेबल नहीं लगा हुआ। ठीक है, ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर्स की डिमांड पे उसको ड्रिंक सर्व करनी है। वन कस्टमर वॉन्ट्स एसिडिक ड्रिंक, एक कस्टमर को एसिडिक ड्रिंक चाहिए। अनदर वॉन्ट्स बेसिक एंड थर्ड वन वॉन्ट्स न्यूट्रल ड्रिंक, दूसरे को हमें बेसिक ड्रिंक चाहिए और तीसरे वाले को न्यूट्रल ड्रिंक चाहिए। हाउ विल द ऑर्डर डिसाइड विच ड्रिंक इज़ टू बी सर्व टू हूम। मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये है, 3 चीज़ें हैं, एक एसिडिक, एक बेसिक, एक न्यूट्रल है, हमें पता नहीं, हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। कैसे देखो, सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा इनको ले लेंगे। ठीक है, एसिडिक पता है हमें श्योर होता है, बेसिक हमारा बिटर होता है, न्यूट्रल का कोई टेस्ट नहीं होता। टेस्ट से हम पता कर सकते हैं, अगर टेस्ट ना हो तो हम लिटमस पेपर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखो मैं आपको बताती हूँ, एक मान लो बीकर है A B C, एक में एसिड है, एक में बेस, एक में न्यूट्रल। एक हमारे पास लिटमस पेपर है, मान लो कोई भी ले लो आप, ठीक है, रेड ले लो, ब्लू ले लो, ठीक, मान लो ब्लू ले लिया, ठीक, ब्लू ले लिया इसने लिटमस पेपर, 1 2 3, तीनों के अंदर डिप करके देखो, एसिड के अंदर तो ये जो ब्लू है रेड में बदल जाएगा, बेस में ये ब्लू का ब्लू रहेगा, न्यूट्रल में भी ये ब्लू का ब्लू ही रहेगा, न्यूट्रल में तो कोई चेंज ही नहीं होता। ठीक है, तीनों में डिप कर लिया, एक में वो लाल हो जाएगा तीनों में से। ठीक है, मान लो इसमें हो गया, तो ये तो हो गया हमारा एसिड, कि ये है हमारा एसिड, बच गए 2। अब हमारा लिटमस पेपर रेड हो चुका है, ब्लू नहीं बचा अब ये। ठीक है, अब हमारे पास जो 2 सॉल्यूशन बचे हैं वो बचे एक बेस और एक बचा है न्यूट्रल। अब रेड को जब हम बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, रेड को जब हम न्यूट्रल में डालेंगे तो रेड ही रहेगा। ठीक है, तो मान लो हमने दोनों में डाल के देखा, इसमें हमारा हो गया ब्लू, तो ये हो गया हमारा बेस, जो बच गया वो हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, देखो हम इसको लिखेंगे कैसे, आंसर नंबर 7। टेस्ट करके भी बता सकते हैं, ये भी लिख लेते हैं, दौरजी कैन टेस्ट अ few drops of soft drinks। ठीक है, along tasting he can use blue litmus। Firstly he will dip दिस ब्लू लिटमस, तीनों को मैं करके देखेगा। ठीक है, ब्लू लिटमस इन ऑल 3 ड्रिंक्स।
ठीक है, जिसके अंदर वो हमारा ब्लू से रेड हो जाएगा, वो होगा हमारा एसिड। ठीक है, इफ़ इट टर्न्स रेड देन solution will be acidic. सिमिलरली आप इसको रेड लिटमस पेपर के हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली he can use red litmus to test the basic solution. ठीक है, if it turns blue solution will be basic, और जो बच गया वो क्या है हमारा न्यूट्रल। रिमेनिंग ड्रिंक will be neutral. ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन वाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। जब आपको एसिडिटी हो जाती है तो एंटासिड की टेबलेट दी जाती है। क्यों दी जाती है? तो देखो आंसर नंबर 8 फर्स्ट, द एंटासिड टैबलेट कंटेन्स बेस, ठीक है, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, which neutralize the excess acid in the stomach, and we feel relief. ठीक है, ये तो था फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखिए, कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स। जब कोई चींटी काटती है तो वहाँ पे कैलामाइन सोल्यूशन या फिर आप बोल सकते हो बेकिंग सोडा। ठीक है, तो आंसर नंबर बी देखो इसका, व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स, क्या छोड़ती है हमारी बॉडी में, बताया था ना, कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनसाइड द स्किन। ठीक है, कैलामाइन सोल्यूशन पता है क्या होता है? जिंक कार्बोनेट, कंटेन जिंक कार्बोनेट ZnCO3। ठीक है, बेस। ठीक है, हेंस ये बेस होता है, इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ formic acid to bring relief। ठीक है, नेक्स्ट देखो सी पार्ट, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज़। फैक्ट्री वेस्ट को क्यों हमेशा क्यों किया जाता है, साफ़ किया जाता है? क्योंकि वो एसिडिक होते हैं और वो वाटर बॉडीज़ के जो जानवर हैं उनको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। फैक्ट्री वेस्ट आर acidic in nature and cause harm to aquatic life, so they are neutralized। finish। ठीक है, क्वेश्चन 8 समझ आया सबको? 9 देखो, 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third is sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator। देखो 3 सोल्यूशन है, एक तो एसिड है, एक बेस है और एक शुगर सोल्यूशन है।
ठीक, हमें ये बताना है टर्मरिक इंडिकेटर की हेल्प से कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला किस में है। देखो आंसर नंबर 9, जो भी सोल्यूशन है सबको हम टर्मरिक इंडिकेटर में लगा के देखेंगे। ठीक है, जिसके अंदर वो रेड हो गया तो वो होगा हमारा बेस, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, बेस हो जाएगा। अब बचे 2 मिक्सचर। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट, पुट अ ड्रॉप ऑफ provided liquid on the turmeric indicator. Turmeric indicator. ठीक है, the solution that changes color to red is sodium hydroxide NaOH, मतलब बेस। ठीक है, अब क्या करना है हमें, दोनों जो हमारे लिक्विड बच गए दोनों के अंदर हमें एक एक ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देनी है। ठीक है, नाउ ऐड अ ड्रॉप ऑफ NaOH on other two liquids इंडिविजुअली। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, फिर वापस से हम इनको टर्मरिक इंडिकेटर में क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। देखो जो न्यूट्रल था एक बचा था हमारे पास न्यूट्रल, एक बचा था हमारे पास एसिड। जब हम न्यूट्रल में डालेंगे बेस तो थोड़ा सा उसका नेचर बेस हो जाएगा, एसिड में डालेंगे तो उसके अंदर हम बेस तो वो न्यूट्रल हो जाएगा थोड़ा सा। अब हम इसको जब टेस्ट करेंगे ना टर्मरिक इंडिकेटर से तो बेस वाले में वापस से रेड हो जाएगा। ठीक है, देखो द मिक्सचर दैट चेंजेस द इंडिकेटर, समझ आया ना, दैट चेंजेस द इंडिकेटर टू रेड विल बी न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक है, बच गया वो क्या है हमारे पास, एसिड। रिमेनिंग 1 विल बी एसिडिक सोल्यूशन। इसके बाद देखो आंसर नंबर नेक्स्ट 10th क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सोल्यूशन इट मीन्स ब्लू। तो हमें उसका नेचर बताना है। ठीक है, कोई सॉल्यूशन के अंदर हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला तो ब्लू ही रहा। ब्लू कब रहेगा, या तो न्यूट्रल रहेगा तो कलर चेंज ही नहीं होगा तो ब्लू का ब्लू रह जाएगा, या फिर अगर वो बेस होगा तो ब्लू रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे द सोल्यूशन में बी न्यूट्रल और बेसिक। ठीक है, क्योंकि दोनों ही कलर चेंज नहीं करेंगे ब्लू लिटमस का, बिकॉज बोथ विल नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11th, कुछ इधर स्टेटमेंट्स है, बोथ एसिड एंड बेस कलर चेंज ऑफ ऑल इंडिकेटर। सारे इंडिकेटर की जो कलर है वो चेंज करता है, क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं है, फॉल्स है ये। इफ़ एन इंडिकेटर गिव अ कलर चेंज विद एन एसिड इट डज नॉट गिव अ चेंज विद बेस। अगर कोई इंडिकेटर एसिड के साथ चेंज दे रहा है तो बेस के साथ चेंज नहीं देगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। लिटमस हमारा एसिड के साथ भी देता है, बेस के साथ भी देता है। इफ़ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद अ बेस इट डज़ नॉट चेंज कलर विद एन एसिड। ये उसका उल्टा बोलते हैं, अगर किसी बेस के साथ दे रहे तो एसिड के साथ नहीं देगा, गलत। कलर ऑफ चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। एकदम ठीक है कि एसिड बेस का जो चेंज है कलर का वो इंडिकेटर पे डिपेंड करता है कि कैसा है। ठीक है, अब देखो क्या चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, ए एंड डी, बी सी एंड डी, ए ओनली डी, ओनली डी। ठीक है, तो देखो आंसर नंबर 11th ऑप्शन नंबर 4th ओनली डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं।
सो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कोई भी छोटा सा भी डाउट हो चैप्टर में या फिर क्वेश्चन आंसर में देना है, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।